साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, हमें ईश्वर को दिया हुआ वचन हर हाल में याद रखना चाहिए, क्योंकि अंत में इस ईश्वर को हमें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। और आज की साखी का विषय यही है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुरानी बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। अब समय के फेर से वो सेठ बहुत गरीब हो गया। अब दोबारा समृद्धि के लिए उस सेठ ने भगवान का खूब पूजन किया, भगवान से प्रार्थना करने लगा। और वो सेठ अक्सर भगवान से कहता था कि प्रभु, आप कृपा करके मुझे दोबारा से धन धान्य से पूर्ण कर दो। जब मेरे पास धन होगा तो मैं खूब दान दक्षिणा करूँगा, साधु सेवा और पुण्य के कर्म भी करूँगा और आपकी सेवा का विस्तार करूँगा। अब भगवान बहुत दयालु हैं। दयालु भगवान ने उस सेठ को दिन दुना और रात चौगुना लाभ देकर नगर का सबसे बड़ा सेठ बना दिया। परंतु साथ संगत जी, अमीर बनने के बाद वो सेठ प्रभु को दिया हुआ वचन भूल गया। भगवान के समस्त उपकारों को भूलकर वो सेठ धन के लालच में ऐसा चूर हुआ कि भगवान की सेवा का विस्तार करने की बात उसे कौन कहता। उस सेठ ने तो उल्टा भगवान की प्रतिमा को उठाकर अलग जगह रख दिया और भगवान के पूजा गृह को भी अन्न का गोदाम बना दिया। उसके किए हुए संकल्प केवल कल्पना मात्र बनकर रह गए। अब भगवान ने सोचा कि मुझे ये तो बहुत अच्छा भगत मिला है, इसने तो मुझे भी धोखा दे दिया। अब इसे शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। ऐसा संकल्प करके प्रभु ने एक साधु का रूप धारण किया और सेठ जी की दुकान पर आ गए और राधे श्याम सीताराम की रट लगाई। अब सेठ सुबह सुबह संत के रूप में भगवान को देखते ही जल भुन गया। अब सेठ ने संत को कहा कि सवेरा होते ही मांगने के लिए आ पहुंचा और अंत में उस सेठ ने अपने नौकरों के द्वारा धक्का दिलाकर साधु वेशधारी भगवान को वहां से बाहर निकाल दिया। अब भगवान को, ईश्वर को अपनी माया की प्रबलता पर हंसी आ गई और उस सेठ के अज्ञान पर दुख भी हुआ। अब भगवान ने सोचा कि इस सेठ को एक कठोर दंड मिलना चाहिए। अब जब सेठ जी स्नान करने गए तब भगवान उसी सेठ का रूप धारण करके वहां आए और आकर उनके बच्चों को और उनके नौकर चाकरों को सजग कर दिया और उनको कहा कि एक बहरूपिया मेरा ही रूप धारण करके इधर ही आ रहा है, तुम लोग उससे सावधान रहना, उसे घर में प्रवेश नहीं करने देना और उस बहरूपिये की लाख सौगंध खाने पर भी उस पर विश्वास मत करना और अगर वो जोर जबरदस्ती करे तो उसे जूतों से मारकर नगर से बाहर निकाल देना। साथ संगत जी, अब ऐसा ही हुआ। सेठ जी के आते ही सेठ जी के बालक, उनके घर के बड़े बुजुर्ग, नौकर चाकर सब सेठ जी पर टूट पड़े और अत्यंत तिरस्कार पूर्वक सेठ जी को नगर के बाहर निकाल दिया। अब वो सेठ जी दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तकदीर पर रो रहे थे। अब भगवान दोबारा उसी संत के वेश में सेठ जी के पास पहुंच गए और सेठ जी की दुर्दशा पर भगवान ने खेद प्रकट किया और उन्हें सारी बात बताई। साथ संगत जी, सेठ जी की आंखें खुल गई। अब सेठ जी उस साधु वेशधारी भगवान के चरणों में गिर गया और उन सेठ जी ने ईश्वर के सामने दोबारा संकल्प किया कि अब वो अपना बाकी का बचा हुआ जीवन हरि सिमरन में लगाएंगे। तो साथ संगत जी, हमें हर हाल में प्रभु को दिया हुआ वचन याद रखना चाहिए, क्योंकि अंत में हमें इस दुनिया के बाद ईश्वर के सामने जाकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है और कम से कम ईश्वर के साथ
हमें सांसारिकता से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के सामने किसी भी प्रकार का छल कपट माया कुछ नहीं चलता। इसीलिए हमें हर हाल में भगवान के प्रति समर्पित और ईमानदार होना चाहिए। और साथ संगत जी, लालच का तो कोई अंत ही नहीं है। मोह माया में फंसकर इंसान भगवान को ही भूल जाता है, जैसा कि सेठ जी ने किया। एक बार की बात है कि एक कुम्हार था। वो जितना कमाता था उससे उसका घर आसानी से चल जाता था। उस कुम्हार को ज़्यादा धन की चाह भी नहीं थी। वो दिन भर बर्तन बनाता, दोपहर में बर्तन बेचने जाता और शाम को घंटों बांसुरी बजाकर ईश्वर को याद किया करता था। इस तरह से उस कुम्हार के दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे। अब उस कुम्हार की शादी हो गई और कुम्हार की पत्नी बड़ी ही सुंदर और सुशील थी। वो अपने पति के साथ हर काम में हाथ बटाती, घर भी संभालती थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे और उनके पड़ोसी उन्हें देखकर हमेशा जलते थे। उन्हें जलन होती थी कि पति पत्नी दोनों दिन भर मिलकर काम करते हैं। पति प्रतिदिन शाम को बांसुरी बजाता और पत्नी गीत भजन गुनगुनाती रहती थी। दोनों में झगड़ा भी नहीं होता था। अब पड़ोस की महिलाओं के द्वारा सिखाने पर एक दिन कुम्हार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि जितना तुम कमाते हो वो रोज खर्च हो जाता है, आमदनी तो बढ़ती ही नहीं, हमें भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। तो पति ने कहा कि हमें ज़्यादा कमाकर क्या करना है, ईश्वर ने इतना दिया है, हम इसी में खुश हैं। तब पत्नी ने कहा कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब है, मैं भी इससे खुश हूँ, लेकिन मुश्किल समय के लिए हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए। अब पत्नी के समझाने पर पति मान गया। बचत करने के लिए दोनों पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगे। पत्नी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती और पति भी देर रात तक काम करता, लेकिन फिर भी दोनों ज़्यादा बचत नहीं कर पाते थे। अब इसी धन को जोड़ने के चक्कर में अब वो कुम्हार ना तो पहले की तरह बांसुरी बजाता, ना ही ईश्वर को याद करता, और ना ही कुम्हार की पत्नी गीत और भजन गुनगुनाती थी। दोनों का सुख चैन ही खत्म हो गया। अब वो दोनों पति पत्नी बचत का इरादा छोड़ पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन कुम्हार बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। अचानक उसकी निगाह एक थैली पर गई। जब उस कुम्हार ने थैली उठाई तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस थैली में चांदी के सिक्के थे। अब कुम्हार ने सोचा कि ज़रूर किसी की थैली गिर गई है। वो थैली के मालिक को ढूंढने लगा। उसने चारों तरफ खोजबीन की, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। हार कर वो कुम्हार उस थैली को ईश्वर का दिया हुआ उपहार समझकर घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब कुम्हार ने कहा कि तुम मुश्किल समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहती थी, इसीलिए ईश्वर ने ऐसे समय के लिए हमें ये उपहार दिया है। ईश्वर को धन्यवाद देकर कुम्हार की पत्नी ने थैली खोलकर धन को गिना। उस थाली में चांदी के पूरे 99 सिक्के थे। दोनों खुशी खुशी विचार विमर्श करने लगे। साथ संगत जी, पत्नी ने फैसला किया कि उन्हें वो धन आड़े समय के लिए रखना चाहिए, लेकिन कुम्हार ने कहा कि 99 अंक तो शुभ नहीं है, क्यों ना हम इसे मिलकर 100 बना दें, फिर इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रख देंगे। अब दोनों पति पत्नी फिर से मेहनत करने लगे। पति सुबह सुबह बर्तन बेचने निकल जाता, शाम तक लौटता, फिर बर्तन बनाता। इसी चक्कर में वो दोनों फिर से भगवान को भूल गए। अब उन्हें लगातार काम में व्यस्त देखकर उनके पड़ोसी बातें करने लगे कि इनके घर में ज़रूर कोई परेशानी है, क्योंकि ये दोनों दिन रात काम करते हैं और थके थके रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपये पूरे कर लिए, लेकिन दोनों को रुपया जोड़ने के चक्कर में पैसे जोड़ने का लालच हो गया था। दोनों को भविष्य के लिए 100 सिक्के भी कम लगने लगे। उन्होंने तय किया कि अच्छे भविष्य के लिए कम से कम और 100 सिक्के जोड़ने चाहिए। उन्होंने आगे भी मेहनत जारी रखी। दोनों पति पत्नी पैसा जोड़ने के चक्कर में भगवान को तो भूल ही गए
और मामूली सी बातों पर लड़ने लगे। अब एक पड़ोसन से रहा नहीं गया। वो कुम्हार की पत्नी के पास गई और कहने लगी कि तुम अब शाम को भजन क्यों नहीं गाती। अब कुम्हार की पत्नी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसन कहाँ मानने वाली थी। उस पड़ोसन ने कुम्हार की पत्नी को कहा कि मेरे पास खूब खाली समय होता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। अब कुम्हार की पत्नी प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई। उसने पड़ोसन को सारा किस्सा सुना दिया। पड़ोसन जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर कुम्हार की पत्नी को क्रोध आ गया। तब कुम्हार की पत्नी ने कहा कि किसी की परेशानी पर खुश नहीं होना चाहिए। दूसरों के दुख पर हंसने वालों को ईश्वर पसंद नहीं करते। अब पड़ोसन की बारी थी। उसने कुम्हार की पत्नी से कहा कि तुम दोनों जिस चक्कर में पड़ गए हो, उसमें पड़ा हुआ इंसान कहीं का नहीं रहता। उसके अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रोज बांसुरी बजाने वाला, रोज ईश्वर को याद करने वाला पति बिना बात के अब तुमसे लड़ता और झगड़ता है। और तुम भी पहले खुशी से भगवान के भजन गाती थी, लेकिन अब तुम दोनों हमेशा काम में व्यस्त रहते हो। पड़ोसन ने कहा कि बहन, किस खुशी और किस भविष्य के लिए तुम काम कर रही हो। पड़ोसन ने समझाया कि मोह माया का चक्कर छोड़ो। इस चक्कर में फंसकर तुमने ईश्वर के कई आशीर्वाद ठुकरा दिए। तुम्हें रोज भरपेट भोजन मिलता था, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता था। तुम्हारे घर की सुख शांति भी खत्म हो गई। पति पत्नी के बीच प्रेम और ईश्वर की भक्ति में दिन बीतना गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तुम लोग इससे भी वंचित हो गए हो। अब तुम फैसला करो कि तुम दोनों मेहनत से कुछ कर पा रहे हो या कुछ गवा रहे हो। इसीलिए साध संगत जी, मोह माया के चक्कर में पड़कर इंसान कहीं का नहीं रहता, क्योंकि लालच का कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए हमें ईश्वर ने जो भी दिया है, हमें हर हाल में ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। आशा है कि आज की साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।